घड़ी कभी गिफ्ट नहीं कीजिए, क्योंकि घड़ी अगर आप गिफ्ट करते हैं ना, अगर आपने अपनी पहनी हुई घड़ी किसी को दे दी, तो वो मोबाइल में कहा जाता है ना कि ढेर सारा खराब मोबाइल अपने घर में ना रखो। आपका राहु या केतु तो हैंकी, दूसरा परफ्यूम और तीसरी घड़ी, ये किसी को ना दो। हेलो एवरीवन, दिस साइड पारुल सोसा। आज हमारे टॉक शो पर जो आए हैं शिवानी झा, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और आजकल सबको स्टाइलिंग पर्पस रिस्ट वॉच का बहुत ही शौक है। लेकिन आपको पता है रिस्ट वॉच आपको कैसी वेयर करनी चाहिए आपके नंबर के अकॉर्डिंग? तो शिवानी जी को इसका काफ़ी सारा नॉलेज है। मतलब मैं बोलना चाहूँगी 15 to 16 ईयर्स का, जो बहुत ही मतलब इनफ बोल सकते हैं। तो शिवानी मैम, मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी कि आज आप हमारे ये प्लेटफॉर्म पर आए हैं ताकि आप सभी व्यूअर्स को आप नॉलेज दे सको नंबर्स के बारे में, एंड कौन सी वॉच उनके लिए नंबर के अकॉर्डिंग सही है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, और साईं बाबा को बहुत बहुत थैंक यू मुझे ये देने के लिए, मैं ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगी में अपने नॉलेज से कुछ मदद कर सकूं। और आपकी हो सकता है कि आप इस पॉडकास्ट के बाद आपकी बहुत सारे समस्या का, बहुत सारा प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाए। सॉल्यूशन अगर ना मिले तो डायरेक्शन तो आपको मिल ही जाएगा कि मुझे किस तरह की घड़ी पहननी चाहिए, और हमारे लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम रिस्ट वॉच की वजह से आ रहा है। क्योंकि रिस्ट वॉच एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको हाईलाइट अभी बहुत कम लोग किए हैं, और शायद आपको पता भी नहीं होता है कभी कभी कि हमारे लाइफ में मैं सारा काम ठीक से कर रहा हूँ, प्रॉपर ढंग से मैं सारा काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। तो कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है? तो रिस्ट वॉच कैसा पहनना चाहिए, कैसा नहीं पहनना चाहिए, क्यों रिस्ट वॉच से प्रॉब्लम आता है, तो इन सारी चीज़ों का जो आपको क्वेश्चन होगा मन में, तो शायद मुझे लगता है मैम कि बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि रिस्ट वॉच से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो सारी जानकारी आपको आज इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ऐसा मैं होप रखती हूँ। जैसे कि आजकल हम ना रिस्ट वॉच वेयर करते हैं, न्यू जैसे जनरेशन है तो उनको ऐसा लगता है कि वो डिजिटल वॉच पहने। जैसे कि हमारे जैसे फीमेल्स है तो उनको लगता है कि वो पार्टी में जाए तो पार्टी वेयर वॉचेस वेयर करे, कोई ओकेजन होता है तो उसके अकॉर्डिंग वॉचेस वेयर करे। इवन फॉर्मल जो मीटिंग्स होती है उसमें भी उसके अकॉर्डिंग वॉचेस हम वेयर करते हैं। जनरली क्या होता है ना कि जो नंबर्स हम बार बार देखते हैं ना, हमारे दिमाग में जो नंबर्स आते रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बार बार वॉचेस चेंज करने पर, बार बार नंबर्स आने पर वो इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में करता है? आपने जो कहा, जो सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए, नंबर का ऐसा होता है ना कि आपको अगर कोई नंबर बार बार आपको दिख रहा है तो इट मीन्स वो आपके लाइफ में अभी इस वक्त काम कर रहा है, यानी एक्टिव है। और अगर आपका कोई नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपके लाइफ पे पड़ता है। जहाँ तक है, आपने बोला कि पार्टी में अलग टाइप की घड़ी पहनना चाहिए या फिर आप डिजिटल पहनो या एनालॉग घड़ी पहनो, तो घड़ी में जो वॉचेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अगर उसके साइंस अच्छे नहीं हैं, साइंस से कहने का मतलब ये है कि घड़ी का जो होता है ना, आपका रिस्ट वॉच में आपके डायल, आपका बेल्ट, आपका जो कलर होता है वो, क्राउन एरिया होता है वो, ये सारा कुछ आपके लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस नंबर वालों को या फिर आपको किस तरह की आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब कुछ अगर जान के अगर घड़ी पहनते हैं तो ये घड़ी आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करता है। और मैं तो ये भी अपने एक्सपीरियंस, इतने लाइफ की जर्नी में, इस प्रोफेशन की जर्नी में मैंने देखा है कि आप उसी तरह की घड़ी अट्रैक्ट करते हो जिस तरह के प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, या फिर आपका मेंटल लेवल जैसा है। मान लीजिए कि कोई 6 नंबर वाले लोग हैं या कोई लग्जरी पसंद वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग वैसी ही तरह की घड़ी अट्रैक्ट करते हैं जैसा उनका टाइम चल रहा है। किसी की दशा अच्छी चल रही है, किसी का महादशा अच्छा चल रहा है, या किसी के फैमिली बैकग्राउंड अच्छे हैं, या फिर उनका प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, कहने का मतलब उनका प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, सक्सेसफुल उनका चल रहा है, टाइम अच्छा है, तो वो घड़ी भी वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाला है तो वो घड़ी वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। क्यों?
क्योंकि देखिए नॉर्मल इंसान को तो घड़ी के बारे में पता नहीं है, हम और आप चाहे जिनको घड़ी के बारे में कोई पता नहीं है, वो क्या करते हैं, वो तो शॉप पे गए, उनको जो डिज़ाइन पसंद आया वो अकॉर्डिंगली ले लेते हैं, या फिर मेरे ब्लू कलर का ड्रेस पहनना मैं ऐसा ले लेती हूँ, या फिर मुझे ये डिज़ाइन पसंद है मैं ले लेता हूँ। साइंस तो कोई सही है, जानता नहीं है सही है। और इसमें पब्लिक की कोई गलती होती नहीं है। तो ये जब तक आप इस साइंस के बारे में जानेंगे नहीं तब तक आपको इसके जो इसके रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं या जो डिफ़ॉल्ट करते हैं आपको या जिनसे आपको लॉसेस होता है उनके बारे में आपको पता ही नहीं होता है। वेरी ट्रू। मतलब मैम आप ये कहना चाहते हो कि जो भी वॉचेस आप सेलेक्ट करवाते हो लाइक क्लाइंट को, तो उसके अंदर आपके नंबर के साथ कलर्स, शेप्स एंड किस टाइप का बेल्ट वो होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें मैटर करती है। यस डेफिनेटली करती हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके ये सारे सवाल के बाद जो पब्लिक है उसके मन में आएगा कि घड़ी क्या इफ़ेक्ट करेगा, यार घड़ी तो सब पहनते हैं, घड़ी से क्या हो जाता है। लेकिन देखिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि घड़ी पहनना ज़रूरी क्यों है और घड़ी क्यों पहना जाता है, ये बहुत बड़ा सही चीज़ है। है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में ये नहीं जानेंगे कि वाई हम्म। वाई जब तक क्रिएट नहीं होगा लाइफ में तब तक आपका कोई क्लियरिटी नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो घड़ी पहनना क्यों चाहिए? घड़ी जो होता है वो आप कहाँ, रिस्ट वॉच, जैसे आप नाम से सुनते हैं रिस्ट वॉच, तो ये रिस्ट पे पहना जाता है। सही है। रिस्ट पे ही क्यों पहना जाता है? इसको आप बॉडी में कहीं भी पहन सकते थे बट रिस्ट पे ही क्यों पहनते हैं? तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे डॉक्टर हमको कहाँ देखते हैं? हमारे रिस्ट पे ही देखते रिस्ट पर हैं, चेक करते नर्व्स हैं। देखते हैं, ठीक सही है। है। और वो हमारे नर्व से पता चलता है इनका बीपी हाई है, धड़कन इनका तेज है, या वॉट एवर इट इज, जो भी हो आपको पता चलता है। तो ये जो नर्व्स है ना, ये आपके सब कॉन्शियस माइंड से जाके जुड़े हुए होते हैं। ओके। तो जब आप रिस्ट पे घड़ी पहनते हो ना, हम्म। तो वो आप अगर अपनी जिंदगी में कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हो तो वो मैनिफेस्ट करके आपके सब कॉन्शियस माइंड में घड़ी उसमें हेल्प करता है ताकि वो आप अचीव कर सको अपने लाइफ में और अपने ड्रीम को पूरा कर सको। उसमें आपकी घड़ी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ये जो वॉच है ये आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सारे प्रॉब्लम को से रिलेटेड होते हैं और हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग टाइप की घड़ी पहनी जाती है। अभी मानिए कि जैसे ना लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मानो कि किसी को फैमिली प्रॉब्लम, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को अफेयर के प्रॉब्लम, किसी को मतलब बच्चों के प्रॉब्लम, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो सारे टाइप्स की वॉचेस वेयर करनी चाहिए ऐसा है, या फिर पर्टिकुलर एक वॉच ऐसी होती है जो उनके ही नंबर के थ्रू आप सजेस्ट करते हो? देखिए सबसे पहले जो हम देखते हैं कि कोई भी इंसान हो इस पृथ्वी पे, जो भी इंसान है, समस्या चार तरह की होती है। एक होता है आपका आर्थिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, दूसरा है रिलेशनशिप होता है, तीसरा हेल्थ है और चौथा एजुकेशन है। इन्हीं चारों चीज़ों में जिंदगी के जितने पहलू हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे फाइनेंस है तो फाइनेंस में ही आपका करियर आ गया, घर आ गया, मकान आ गया, गाड़ी आ गया, ज्वेलरी आ गया, ये सारा कुछ आपका फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो गया। तो अगर आपके फाइनेंशियल सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस तरह की घड़ी अगर वेयर करते हैं तो ये आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब देखिए काम तो आप ही को करना पड़ेगा, वर्क आप ही को करना पड़ेगा, घड़ी तो वर्क नहीं कर देगा। लेकिन जब भी हम किसी एनर्जी को अपने साथ लेते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको एक पॉजिटिव वे बना के देता है और एक डायरेक्शन क्रिएट करता है, वैसे वैसे लोगों से आपको मिलवाता है जो आपको उस फंक्शन को करने में या उस काम को पूरा करने में या आपका जो गोल है उसको वहाँ तक आपको पहुँचाने में वो एक वे क्रिएट करता है। ये नहीं है कि घड़ी आपके बदले काम कर देगा, नहीं है। ऐसा भी जादू नहीं है कि आपने घड़ी पहना और आज आप करोड़पति बन गए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको वो अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उस तरह की अगर आपने घड़ी पहनी तो वो आपको वो डायरेक्शन दे देगा, वो आइडिया दे देगा, वैसे लोग दे देंगे, वैसी अपॉर्चुनिटी दे देंगे जिससे आप अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ डेली ग्रो करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मतलब आप जो बोल रहे हो, मानो कि वॉच हमने आपके अकॉर्डिंग हमारे नंबर के थ्रू हमने ले ली। अभी मानिए कि मुझे कल कहीं ओकेजन में जाना है, मैंने कुछ अलग से वेयर किया है और मुझे वॉच डिफरेंट वेयर करनी है, तो वैसे बहुत ही जनरली लोग करते हैं। तो ऐसा रहता है कि वो बार बार हमें चेंज नहीं करना है, या फिर उसका भी डॉक्टर के जैसे होता है कि भाई इतना डोज लो तो इतना डोज आपका इतने टाइम तक चलेगा, तो वैसा कुछ पर्टिकुलर थिंग्स है तो yes.
डेफिनेटली हाँ, तो वो भी आप शेयर करिए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तभी आप मेरे पास आएंगे और मैं आपको ट्रू, रिस्ट ट्रू, वॉच बताऊंगी कि आप इस तरह की घड़ी पहनो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब कोई भी वॉच अगर आप वियर करते हैं तो वियर करने के बाद उसका एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइमिंग होता है कि एटलीस्ट आपको वो घड़ी पूरे दिन में 8 से 9 घंटा आपको पहनना ही पहनना है। ओके। ठीक है, तो आपको वो वर्क करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप जिम में जाते हैं तो जिम को प्रणाम करके तो नहीं आ जाते हैं, तो फिजिक तो आपका वैसे बनता नहीं है। आप रोज जिम जाते हो ना, टाइम से जाते हो, फिर अपना वेट मेंटेन करते हो, फूड मेंटेन करते हो, एक डाइट चार्ट बनाते हो, और जिम में जाने के बाद आप 2 घंटा 3 घंटा जिम किए, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे भी आप काम करते हैं। तो इसी तरह घड़ी भी है। घड़ी में भी तो ऐसा नहीं है कि आप घड़ी खरीद लिए और आज ग्रीन पहन लिया, कल रेड पहन लिया, परसों गोल्डन पहन लिया तो आपको काम हो जाएगा। नहीं, किसी भी पर्पस से जब हम कोई काम करते हैं तो उसको कंटिन्यूटी में करना पड़ता है। उसे सीरियस होके वो काम आप जब करते हैं, कंटिन्यूटी के साथ करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो वो आपको फिर मैनिफेस्ट करता है और फिर वो आपको रिजल्ट देता है। इसी तरह घड़ी जब आप पहनते हो तो एटलीस्ट आपको 8 to 9 आवर्स पर डे आपको पहनना पड़ता है। ओके, मतलब पर डे 8 to 9 उसकी एनर्जी हमें लेनी पड़ती है, Yes. तब जाके उसका असर हम पर होता है। यस, और जैसे देखें ना कि कभी कभार मैंने सुना है कि नंबर्स होना ज़रूरी है, रोमन नंबर्स होने चाहिए, डायमंड इतने ही होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे बर्थ डेट के अकॉर्डिंग होती है या फिर हमारा जो एस्ट्रोलॉजी के नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है, वो कैसे होता है? देखिए, घड़ी जो है ना वो आप एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं, यानी आप अपने जो कुंडली होती है, आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग यानी आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं, और वास्तु के अकॉर्डिंग भी आप घड़ी पहन सकते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ से आप पहन सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है और आप सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करके आप घड़ी दे सकते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो प्रेडिक्शन रिस्ट वॉच कंसल्टेंट नहीं होते हैं, वो फिर उनका जो घड़ी देने का जो तात्पर्य होता है वो 6 और 7 नंबर के लिए घड़ी देते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है या 7 नंबर मिसिंग है तो जो सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग आपको घड़ी पहनने के लिए बोलते हैं, सिल्वर घड़ी पहन लो या गोल्ड घड़ी पहन लो। लेकिन एग्जैक्टली घड़ी वैसा नहीं होता है। घड़ी के जो पूरे साइंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। और आपकी घड़ी, जैसे मान लीजिए ये घड़ी हुआ, अब ये घड़ी का डायल हो गया, ये बेल्ट हो गया, क्राउन एरिया हो गया, इसके हैंड्स हो गए, अंदर में जो मिनट सेकेंड का जो होता है, आवर का जो हैंड्स होता है, ये हो गया, नंबर्स हो गए, ये सारे हो गए, कलर हो गया, ये सारा कुछ, आउटर एरिया हो गया, ये सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। ओके। अब नंबर में अगर आपने पूछा कि रोमन नंबर पहनना चाहिए या फिर सिर्फ डॉट्स, अब घड़ी में देखेंगे बहुत सारे घड़ी में स्लेंटिंग लाइंस होते हैं, वर्टिकल होते हैं, कभी horizontal कभार तो होते हैं। ऐसा होता है कि बीच में कुछ होता ही नहीं है, खाली 2 हैंड्स होते हैं जो घूमते रहते हैं। यस, अब जिनके पास कोई घड़ी बिल्कुल कुछ नहीं होता है, ना कोई नंबर होता है, ना डॉट होता है, ना स्लेंटिंग, ना वर्टिकल, ना हॉरिजॉन्टल, कोई लाइन अगर नहीं होता है, ऐसे लोग पंक्चुअल नहीं होते हैं, लेजी होते हैं। ऐसे लोग का डेडिकेशन सही नहीं होता है, डिटर्मिनेशन नहीं होता है, इनके जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, ये पर्पसलेस काम करते हैं। कभी मन हुआ तो ऑफिस चले गए, कभी मन हुआ काम कर लिया, कभी मतलब ठीक है, लाइफ को बहुत इजीली लेते हैं और किसी चीज में इनका डेडिकेशन नहीं होते। ये प्रॉमिस करेंगे और प्रॉमिस तोड़ देंगे। इनके लिए किसी का वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आपकी घड़ी में कोई भी ना डॉट्स है, ना आपका लाइन्स है, कुछ भी नहीं है, आप देखो ये जो बातें मैं बोली हूँ उनमें से कुछ ना कुछ जरूर, मैं तो बोलती हूँ हर चीज मिलता है, फिर भी आप जो सुन रहे होंगे वो अपनी घड़ी चेक करेंगे तो उनको पता चलेगा। सही है। ये एपिसोड के बाद डेफिनेटली सबके सब अपनी घड़ी देखेंगे कि हमारे नेचर के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो उनको भी पता चलेगा कि हमारी बात कितनी सही उनके थ्रू पहुंच रही है। अब मैं आपको इसी में आपके जो दर्शक हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जिनकी घड़ी में चेक कर लीजिएगा, मैं आप ही सभी को बता रही हूँ, जिनके घड़ी में सिर्फ डॉट्स हैं। अच्छा। और बहुत सारे डॉट्स हैं। हाँ, जैसे मेरी वॉच में है। ऐसे लोग ना हमेशा, मतलब इनको बहुत सारा काम चाहिए, हमेशा बिजी रहना चाहते हैं, हमेशा बिजी रहना चाहते हैं। जैसे श्वेता नंदा के हस्बैंड के घड़ी में डॉट्स बहुत सारे हैं। आपने कभी उनका इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड को तो टाइम ही नहीं है कभी भी,
ऐसे लोग ऑलवेज वर्कोहोलिक होते हैं और काम 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 और काम, इनकी फैमिली लाइफ खराब हो जाती है। अगर आप हमेशा काम में ही रहोगे तो फैमिली भी तो टाइम मांगता है, वाइफ भी तो टाइम मांगेगी, बच्चे भी तो टाइम मांगेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, अपनी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं होता है। ये घर में भी आते हैं तो ढेर सारा काम घर में लेके आ जाएंगे, लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे, पेन पेपर लेके बैठ जाएंगे और काम ही करते रहेंगे। तो क्या होता है लाइफ में, तो एवरीथिंग बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका लाइफ बैलेंस नहीं है तो फिर आप प्रॉपर ढंग से रिलेशन नहीं निभा पाएंगे, तो वहाँ आपके रिश्तों पे इफेक्ट पड़ता है। सही बात है, और उसमें रिश्ते बिगड़ते भी हैं, Yes, डिवोर्सेस होते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एक खाली वॉच के वजह से। यस, और आप इसको देख सकते हो। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप घड़ी से आप मिला लो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। पर मैम ऐसा होता है, मानो कि मैंने अभी जैसे बताया कि डॉट डॉट वाली मेरी वॉच है, अभी कल मैं कोई और वॉच वेयर करूँगी, वैसे ही जनरली पीपल करते रहते हैं, तो वो करना ज़रूरी है या नहीं करे और पर्टिकुलर एक ही वेयर करे? देखिए, अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस बनाना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर गोल है आपका कि आज मैं 5 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा हूँ और कल मुझे 1 करोड़ का बिजनेस चाहिए या 20 लाख रुपए का बिजनेस चाहिए, ठीक है, तो वो आपका एक गोल हो गया, राइट। अब 2026 आ रहा है, मैं 2025 तक 5 लाख रुपया कमाता था, इस साल नेक्स्ट ईयर मुझे 10 लाख तक अपने बिजनेस को लेके जाना है। तो यू हैव टू फिक्स योर गोल एंड आपने ये किया। अब उस गोल को मैं कैसे उस गोल तक पहुंचूंगा, ठीक है, ये मैटर करता है। तो जब आपको उस गोल तक पहुंचना है तो आपको उसके लिए पर्पसफुली आप अगर उस टाइप की घड़ी पहनते हैं तो वो आपको उस गोल तक पहुंचाने में डेडिकेशन आपके अंदर क्रिएट करेगा, डिटर्मिनेशन क्रिएट करेगा और गोल से आपको भटकने नहीं देगा। ओके, ग्रेट। मतलब आप जैसी घड़ी वेयर करोगे वैसा ही आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा कि आपको वैसे ही अट्रैक्ट करेगा और वही गोल की तरफ आपको लेकर जाएगा। अभी जैसे ना ये न्यू जनरेशन है तो स्मार्ट हो गई है, वो डिजिटल में रहना चाहती है, तो डिजिटल वॉचेस आपने देखा होगा, आईफोन की है, रियलमी है, सैमसंग है, तो ऐसी वॉचेस मार्केट में बहुत ही है, तो लोग उससे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं कंपेयर टू दिस कि भाई ये वॉच आप जैसे बता रहे हो एनालॉग, तो वो बहुत ही रेयर चूज़ करते हैं और आज की जो जनरेशन है वो डिजिटल चूज़ करती है। तो ये डिजिटल और एनालॉग जो ये लोग चूज़ करते हैं, तो उसका आप बताइए ना कि न्यू जनरेशन को डिजिटल वॉच वेयर करनी चाहिए कि उनको भी एनालॉग अपने जैसे ही वेयर करनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये हमारे खासकर हमारे जितने भी मदर हैं उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसका आंसर, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को बहुत अच्छा सुधारना चाहती हैं, उनका करियर अच्छा करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अब आप देखो, पहले के लोग डिजिटल वॉच कम पहनते थे, ना के बराबर पहनते पर पहले वो डिजिटल मीडिया हमारा था ही नहीं था, घड़ी थी पहले। मुझे ध्यान है तब तक मेरे मम्मी के टाइम पर HMT वैसी वॉच की कंपनी निकली थी, वो भी काफी टाइम चली थी। तो HMT का जो मॉडल था ना, वो मतलब छोटे छोटे मॉडल्स होते थे और लेदर बेल्ट होते थे, तो वही ट्रेंड चलते 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 एनालॉग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट एंड मॉडल्स का आया और अभी की जो जनरेशन है वो लेकर आई है डिजिटल। मतलब उनको लैपटॉप है, मोबाइल है, उसके साथ साथ उनको कनेक्ट हुई उनकी वॉच भी चाहिए। तो इसमें क्या फ़र्क रहता है? इसमें तो नंबर्स ना वो डिजिटल ही आता है, ना कि उसके हैंड्स होते हैं कि वो घूमे और नंबर शो करे, तो उसमें क्या फ़र्क है? तो आप देखो ना, पहले का जो जनरेशन था और आज के जनरेशन में कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर आ गया है। आजकल के बच्चे को सब कुछ फास्ट चाहिए। आजकल के बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं? नहीं। आजकल के बच्चे को डिटर्मिनेशन है? नहीं है, कम है, रेयर मिलेगा आपको। रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कम है, बहुत कम है। बिंदास रहना पसंद करते हैं आजकल के बच्चे। हमारे आपके टाइम के जो जितने भी बच्चे थे अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करते थे, फैमिली का उनके पास बहुत मोरल एथिक्स मानना था। आजकल के बच्चे को नहीं मानना है। आजकल के बच्चे को सब कुछ फास्ट चाहिए, डिजिटल ही लाइफ हो गया है, लाइफ भी डिजिटल हो गया है। आप डिजिटल सब कुछ कर रहे हो। जैसे जब से ये मोबाइल आया है, आप देखो लोग टाइम कहाँ देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं। वॉल क्लॉक का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं वॉल क्लॉक के बारे में भी आपको बताऊंगी। और आपका जो घड़ी है, घड़ी का भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लोग घड़ी पहनते ही नहीं, बहुत सारे लोग पहनते ही नहीं है, मोबाइल में टाइम देख लिया। हाँ, ज्यादातर तो फीचर्स को सोच के और फीचर्स को देखकर वॉच बाय करते हैं। हाँ, अब आप देखो डिजिटल घड़ी पहनने का डिजिटल मतलब क्या? फास्ट, फास्ट, ऑनलाइन,
ठीक है, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। तो आप कितने भी कंप्यूटराइज हो गए, लाइफ क्या कंप्यूटराइज होता है क्या? नहीं, वो जिंदगी तो जिंदगी है, जिंदगी तो रियलिटी में ही रहती है। तो आजकल के बच्चे रियलिटी में कम रहते हैं, उनको सब कुछ फास्ट चाहिए, सब कुछ मॉडर्न चाहिए। आप जितनी बात बोलोगे वो नहीं मानेंगे। और आजकल के बच्चे पेरेंट्स को ही बोलते हैं, अरे आपको क्या समझ में आएगा, मैं तो बोला ना, मुझे पता है ना, मैं एडवांस हूं ना। अपने पेरेंट्स को भी वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये सब कुछ डिजिटल का ही कमाल है। ओके। आज हमें मोबाइल, देखिए मोबाइल बहुत अच्छा चीज होता है, आप इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन 80% लोग मुझे लगता है कि मोबाइल का गलत ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आप अगर घड़ी पहनते हो तो घड़ी क्या देता है? घड़ी आपको एक डिटर्मिनेशन देता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन देता है, एक बंधन देता है कि आप इस काम को कर सको। आप प्रॉमिस करोगे तो प्रॉमिस निभा सकोगे, कोई गोल फिक्स करोगे तो गोल आप उसको अचीव कर सकोगे। तो ये एक डिटर्मिनेशन आपके अंदर डालता है। एक जो बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, रेगुलर होके काम करना, रूटीन में काम करना, वो आपको ये घड़ी बनाता है। तो ये ज़रूरी है, आप ये बताएंगे जो है यहाँ पर व्यूअर्स उनको, कि भाई बच्चों को डिजिटल वॉच जो है वो वेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कैसे लोगों को डिजिटल वॉच यूज़ करनी चाहिए? देखिए, बच्चों को मैं तो बोलती हूँ कि डिजिटल वॉच किसी को भी नहीं पहनना चाहिए। ओके। नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अगर आप डिजिटल वॉच पहनना चाहते हैं तो जो कम्युनिकेशन मतलब जो ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जैसे कपड़ों का बिजनेस हो गया, मेसो हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस हैं। तो जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वो डिजिटल वॉच पहन सकते हैं, उनके लिए वो फायदे का काम करेगा। ओके। ठीक है, या फिर जो डिजिटली कम्युनिकेशन का भी अगर काम करते हैं तो उनके लिए भी ये डिजिटल वॉच होगा, लेकिन बच्चों को बिल्कुल मत पहनाइए। ओके। अगर बच्चों का करियर अच्छा देखना चाहते हैं, उनमें एक डिसिप्लिन देखना चाहते हैं, एक मैनर एटिकेट देखना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन देखना चाहते हैं, तो बच्चों को डिजिटल वॉच बिल्कुल बंद कर दीजिए, ब्लैक कलर की घड़ी बिल्कुल बंद कर दीजिए, और ज्यादा गोल्डन कलर की घड़ी भी बच्चों को नहीं पहनाइए। ओके। जैसे आपने ये कलर का और बेल्ट का बताया, तो पर्टिकुलर मानिए कि अगर सब देख रहे हैं आपको, ज़रूरी नहीं है कि सबके सब आपको कंसल्ट करें, जो नहीं कर रहे बट वो देख रहा है, लेकिन उनको भी जनरल नॉलेज तो ये होनी चाहिए कि भाई मुझे इस हिसाब से, मैं मैम से ना मिलूं फिर भी मैं ये वाली वॉच बाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए। तो वैसा कोई है पर्टिकुलर थिंग्स कि हाँ ये एवरीवन कैन वेयर दिस थिंग? नहीं, सबको नहीं मिलना चाहेंगे तो भी मिलना पड़ेगा। अच्छा। इसलिए मिलना पड़ेगा क्योंकि ये आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके प्रॉब्लम से घड़ी अगर आप पहने तो ये आपको ज्यादा फायदा होगा। मान लीजिए मैं एक बोल दूं कि आप ग्रीन डायल की घड़ी पहन लो। हाँ। जैसा कि अभी सभी लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे देख के कि गोल्डन घड़ी पहन लो, 6 नंबर नहीं है, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो ग्रीन डायल की घड़ी पहन लो। अगर आपके पास मान लीजिए मल्टीपल 5 है, हाँ सही है, सही है, हाँ, और आपने सुना कि बिजनेस नहीं चल रहा है, ग्रीन कलर की घड़ी पहन लो। अब मल्टीपल 5 क्या होता है? 5 नंबर बुध का नंबर होता है, बिजनेस का नंबर होता है, फाइनेंस का नंबर होता है। तो कोई नंबर अगर आप में ज्यादा है, एक्सेसिव है, मल्टीपल है, तो फिर आप उसमें अगर आप ग्रीन कलर की घड़ी पहन लेते हो तो क्या आपको फायदा होगा? और नहीं होगा तो आप किसको दोष दोगे? खुद को तो दोष दोगे नहीं। आप बोलोगे यूट्यूब में मैंने सुना था, ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला था और इसलिए मैंने ग्रीन पहन लिया। इसीलिए हर एक इंसान को मुझसे मिलना जरूरी होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एंड एस्ट्रोलॉजिकल एंड वास्तु, सभी के अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं कि आपको कौन सी घड़ी इस वक्त पहननी चाहिए। अच्छा, मतलब पर्टिकुलर ऐसा होता नहीं है कि मानो कि मुझे सर्दी हो गई या फिर फीवर आ गया तो मैं ये मेडिसिन पैरासीटामोल खा के मतलब ठीक हो जाऊं। तो आप सब सुनिए, ये ऐसा नहीं है कि आपका ये पैरासीटामोल मैम देंगे, आप सबको पर्टिकुलर उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, और हमारे ही टॉक शो पर आपको उसकी डिटेल भी मिलेगी कि मैम को कब और कहाँ उनका अपॉइंटमेंट लेना है आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। मैम, जैसे हमने जाना डिजिटल वॉच के बारे में, तो कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे कि शादी के टाइम पर, एंगेजमेंट पर ये रिंग यहाँ पर पहननी चाहिए जिसकी नर्व्स पूरी हार्ट पर जाती है, तो ऐसा वॉच में भी होता है कि लूज या टाइट वेयर करने पर वो इफ़ेक्ट करता है कि आपकी बॉडी को, आपकी लाइफस्टाइल को एंड आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको वो कंट्रोल करे। तो ऐसा कुछ वॉच में होता है लूज या टाइट रखने पर? बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू सो मच इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए, क्योंकि आप नहीं जानती हैं कि इस सवाल से लोगों को कितना ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देख रही हूँ। सलमान खान के हाथ में आप एक ब्रेसलेट देखते होंगे, हाँ, लूज वाला, हाँ, ब्लू वाला, लूज वाला देखते हैं। फिरोजी आई थिंक। तो आपको क्या आइडिया लगता है? ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल किस लिए? आप देखो, जो लोग ढीला घड़ी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, वो लोग जिम्मेदारी से भागते हैं। आप वो Okay. देख, उन्होंने शादी नहीं की है ना, हम्म तो शादी क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। हम्म तो वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। उनका उनको फ्री लाइफ चाहिए। हम्म समझ रहे हो आप? लॉजिक समझो कि हम्म जब भी आप घड़ी, जो लोग आप घड़ी पहनते हैं, लूज घड़ी पहनते हैं, या लूज आप बैंगल पहने या चूड़ी पहने या जो भी पहने, आप देखोगे वो लोग जिंदगी में जिम्मेदारियों से भागते हैं, ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। मतलब कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते जिसमें बंध के रहना पड़े। फ्रीडम लवर होते हैं ऐसे लोग, फ्री रहना चाहते हैं। उनको अपनी फ्रीडम से ही ज्यादा लव हाँ, रहता वो है। अपने फ्रीडम के बहुत प्यारे होते हैं। वो लोगों को फ्रीडम नहीं चाहिए। और आप देखना, जो लोग बिल्कुल टाइट घड़ी पहनते हैं, जिनकी कलाई में घड़ी टाइट होती है, या फिर जिनकी चूड़ी का टाइट होती है, बैंगल्स टाइट पहनते हैं, वो लोग देखना, वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। ओके। वैसे ही जैसे ना ये एनालॉग वॉचेस हम पहनते हैं, तो उसमें मैंने कई देखा है कि रोमन नंबर्स होते हैं, अपने जैसे इंग्लिश में 1 2 3 होते हैं वैसे होते हैं। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि हमें ये कौन सी वॉच किस पर्पज से वेयर करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? देखिए, रोमन नंबर आपको तब पहनना चाहिए जब आपका फॉरेन रिलेटेड काम हो, ओके। ठीक है? या फिर आप ऑनलाइन, जैसे आप पॉडकास्ट करती हैं, तो हम्म पॉडकास्ट क्या है, सिर्फ आपके सूरत में नहीं देखा जाएगा, या सभी जगह फिर पर। दिल्ली में नहीं देखा जाएगा, पूरा वर्ल्ड में पॉडकास्ट जाएगा, ठीक है? हम्म तो आपका काम क्या हो गया? आपका काम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो गया, ठीक है? तो अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आप हमेशा डिजिटल ये नंबर वाला नहीं पहन के आप रोमन नंबर पहनिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देता है। ओके, मतलब अगर हमें जानने की चाह हो तो ही उसको वेयर करें, Yes. या फिर अपने घर में लगाए, एज उसको ना रखे। बट मैम, एक और क्वेश्चन, जैसे आपने ये वॉल क्लॉक के बारे में बोला ना, तो एक क्वेश्चन मुझे जस्ट अभी क्लिक हुआ है कि जनरली अभी क्या है ना, सबके पास मोबाइल आ गया है, तो सीधा क्लिक करके देख लेते कि हाँ ये टाइम हुआ है। और वॉल क्लॉक ना अभी देखने को मिल ही नहीं रही है। लोगों को लगता है कि ये एस्थेटिकल पर्पस हमारे घर में अच्छी नहीं लग रही है। तो ऐसा कुछ आप बताना चाहोगे कि ये क्लॉक हमारे घर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए तो कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए जो सारी चीज़ों, मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसको वो रोके? देखिए, वॉल क्लॉक जिनके घर में नहीं है, आज के बाद आप नोटिस कीजिएगा, जिनके घर में वॉल क्लॉक नहीं है उनके घर में प्रेम कम मिलेगा। प्रेम कहने का मतलब, वो लोग एक साथ कम बैठेंगे, ओके। टाइम स्पेंड कम करेंगे। अच्छा। आप में अगर 4 फैमिली मेंबर है ना, तो एक सुबह 5 बजे उठेगा, एक 8 बजे उठेगा, एक 10 बजे उठेगा। कब कौन उठ रहा है, कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके। तो घर में जो टुगेदरनेस होता है या जो फैमिली टाइम होता है, वो उनके घर में नहीं होगा। अच्छा। तो वॉल क्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, रिस्ट वॉच जो होता है ना, वो आप हैं, और वॉल क्लॉक जो है वो आपकी फैमिली है। तो वॉल क्लॉक जो है ना, वॉल क्लॉक, आपने पूछा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। वॉल क्लॉक, अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आप ईस्ट में लगाइए। इफ़ यू आर पॉलिटिशियन देन ईस्ट में लगाइए। या फिर कोई ऐसा, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, IAS हैं, IPS हैं, या फिर आप अपने घर में वो पावर ऑथोरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आप अपने वॉल क्लॉक को ईस्ट में लगाइए। ओके। ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, जैसे आप बिजनेस करते हो, कोई जॉब कर रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है, या किसी का बच्चा कंपटीशन दे रहा है, और कंपटीशन 1 साल 2 साल 3 साल, हालांकि कंपटीशन देने वाले बच्चों को की भी घड़ी होती है कि कौन सी घड़ी पहने जो उसको जल्दी वो compete कर जाए, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप अपने नॉर्थ में घड़ी लगाओ। नॉर्थ क्या है? अपॉर्चुनिटी जोन है, उधर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। ईस्ट आपके ग्रोथ का जोन है। जैसे हम लोग वास्तु में बताते हैं, क्योंकि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, तो हम लोग वास्तु में बताते हैं कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं और आप नेता बनना चाहते हैं, या आप हैं पहले से और उसमें आप नेम फेम और ग्रोथ चाहते हैं, तो आप अपने ईस्ट में घड़ी लगाओ। ओके। अच्छा, ये क्लॉक से मुझे एक और क्वेश्चन आया, जैसे कि आपने बताया कि फैमिली मेंबर्स
उसके बारे में। तो वैसे ही जैसे हम ना रिस्ट वॉच वेयर करते हैं, तो एवरीवन घर में क्या ना सबके रिस्ट वॉच रहती है, तो ऐसा ज़रूरी है कि वॉल क्लॉक भी हर एक रूम में आपका होना ज़रूरी है, या फिर एक ही क्लॉक आपको वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेती है? देखिए, सबसे पहले किसी भी बेडरूम में घड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बेडरूम में वॉल क्लॉक होना ही नहीं चाहिए। कोई भी बेडरूम हाँ, में? किसी भी बेडरूम में। आपका जो सिटिंग एरिया है या जो हॉल है या जो लिविंग ड्राइंग रूम। रूम है, आप जो भी बोले, लिविंग रूम बोले, ड्राइंग रूम बोले, आपका जो वॉल क्लॉक है वो वही होना चाहिए। ओके। बिकॉज दिस घड़ी इंडिकेट योर फैमिली एंड इट्स अ फैमिली टाइम। जब आपको फैमिली टाइम स्पेंड करना होता है तो आप कमरे कमरे में जाके तो नहीं करते हो ना, आप हॉल में ही करते हो ना। हॉल में बैठे, चाय पिए, नाश्ता किए, सब लोग मिले, गप किए, तो उस वक्त आपको क्या होता है ना, आपका जो वॉल क्लॉक होता है वो आपके हॉल में ही होना चाहिए, यानी अच्छा। लिविंग रूम में ही होना चाहिए। ओके। बेडरूम में घड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर ये आजकल हमने देखा ही है कि फैमिली इतनी बड़ी होने के बावजूद भी लोग डिवाइड हो जाते हैं और अपने अपने रूम से बाहर नहीं आते हैं। तो वन काइंड ऑफ एक ये रीज़न भी हो सकता है कि सभी के रूम में आजकल एक डेकोरेटिव थिंग्स के अकॉर्डिंग क्लॉक होती है। तो ये सब सुन लीजिएगा कि अगर आपके घर में हर एक रूम में क्लॉक है, तो खाली उसको लिविंग में करिए कि आपको आपकी फैमिली को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। Yes, ना कि exactly. आप अपने रूम में बैठे अपने पार्टनर के साथ। इवन कि आपको मैं ये भी बताती हूँ, आजकल देखोगे आप, रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं। हाँ। लोगों में ना पति पत्नी के बीच पेशेंस नहीं है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आजकल सभी अर्निंग हो गए हैं, सभी करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, स्पेशली जेंट्स तो थे ही, औरतें सारी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। टॉलरेंस कम हो गया है, आजकल टॉलरेंस कम हो गया है। बहुत जल्दी लोग चेंज चाहते हैं, बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। कारण क्या है आपको पता है? मोबाइल और घड़ी। आप बोलते हो ना कि मोबाइल में ही लोग घड़ी देखते हैं, टाइम देखते हैं। मोबाइल, रिश्ते कहाँ खराब हो रहे हैं ये लोग समझ में नहीं आ रहा है। लोग समझते हैं कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है या वाइफ में प्रॉब्लम है। ना आपके वाइफ में प्रॉब्लम है, ना आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपकी घड़ी में है, आपके मोबाइल में है। क्योंकि आप जब बेडरूम में जाते हो ना, तो आप जो आपसे दूर है उनसे आप पास होते हो, और जो आपके पास है उनसे आप दूर हो जाते हो। क्योंकि आप 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक मोबाइल पे लगे हुए रहते हो, और फिर अपने रिलेशनशिप को आप दोष देते हो, टाइम नहीं दे पाते हो। इसका बहुत बड़ा कारण होता है आपके बेडरूम में लगा हुआ घड़ी, और आपके पास रखा हुआ मोबाइल। इसीलिए हम लोग जब हीलिंग करते हैं या हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं खासकर रिलेशनशिप के लिए, तो मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि आप अपने रूम में सोने जब जाते हो उससे 1 घंटा पहले मोबाइल बाहर रख दीजिए। अच्छा। क्योंकि अगर आपके पिलो के पास मोबाइल है ना, या आपके बेड के साइड टेबल के पास मोबाइल है ना, तो इट विल इफेक्ट यू। ओके। मतलब मोबाइल जो है वो खाली हमारी बॉडी को नहीं, हमारे रिलेशन को भी बिगाड़ता है। yes. जो मैम से हमें जानने को मिला। तो एक ये भी पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिए कि आपके रिलेशन को अगर मेंटेन करना है तो मोबाइल को कृपया दूर रखिए, और बेडरूम में घड़ी ना लगाइए। और हाँ, बेडरूम में वॉल क्लॉक ना लगाइए, बिकॉज वो भी आपके रिलेशन को बिगाड़ता है। आपकी जो फैमिली का बॉन्डिंग है उसको भी वो कम कर देता है। और लगाना भी है तो किस तरह की घड़ी लगाना है वो भी मैं बताऊंगी। अच्छा, तो जनरली वो चीज़ भी मैटर करती, बट ऐसा होता है ना कि फैमिली में 4 बंदे हैं, 5 है, तो उनके अकॉर्डिंग फिर वॉल क्लॉक चूज करते हैं, या फिर कोई भी जो मेन पावर होता है घर का उसके अकॉर्डिंग फिर क्लॉक चूज करते हैं? नहीं, वॉल क्लॉक जो है ना, एक जनरल उसका जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने घर में वॉल क्लॉक लगाते हैं तो वो इंडिविजुअली आपको नहीं इफेक्ट करता है, वो पूरे फैमिली को इफेक्ट करता है। और आप मेन देखिए, घड़ी में जो वॉल क्लॉक है वो कैसा लगाना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका वॉल 10 फीट का है, 10 फीट का, अगर आजकल तो इन जनरल फ्लैट्स में 10 फीट के ही वॉल होते हैं, उससे ज़्यादा तो होते नहीं हैं। तो अगर आपके 10 फीट के वॉल हैं तो उसमें 1.5 फीट का घड़ी होना चाहिए। ओके, मतलब 1.5 फीट जितना। हाँ, 1.5 फीट की चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। ठीक है, वैसी घड़ी अगर, और राउंड में, ईस्ट में लगाइएगा तो राउंड में ही कोशिश कीजिए, क्योंकि सन का शेप राउंड ही होता है, तो राउंड ही लगाइए, वो घड़ी लगाइए। और उसके सारे डिजिट्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सुंदर से लिखा होना, कहीं से कट नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे आजकल डिजाइन में क्या होते हैं, आधे आधे नंबर लिखे होते हैं, लाइंस होता है, कहीं पे छोटा हुआ कहीं पे बड़ा हुआ, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर नंबर सही हुआ और कलर उसके अच्छे हुए तो एक सिंगल घड़ी आपके पूरे परिवार को जोड़ के रखेगा। ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मैम से डिस्कस करके जान रहे हैं,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मैम के साथ डिस्कस करने वाले हैं और करेंगे भी, क्योंकि आगे के अपकमिंग जो एपिसोड्स है तो उनके साथ ना कि रिस्ट वॉच पर बहुत सा ऐसे नॉलेज है। मैं तो उनके वहाँ करीबन 2-3 घंटे बैठकर आई हूँ, तो मुझे पता है कि मैम के पास बहुत ही भरा पूरा नॉलेज है। इवन मैंने एक चीज़ नोटिस भी करी है कि मैम के हाथों में आप देखिए 2-2 वॉचेस है। तो जनरली हम क्या करते हैं ना कि मैम से पूछते हैं कि मैम ये वॉच हमारे लिए कितनी काम करती है। तो वैसे ही मैं मैम को पूछना चाहूँगी, आपके हाथों में जो 2 वॉचेस है उसका रीज़न क्या है? देखिए, मेरे हाथ में आप घड़ी देखोगे तो एक में आपने रोज गोल्ड देखने को मिलेगा और दूसरे में आपको गोल्डन घड़ी विथ ग्रीन डाई, ठीक है, एंड साइज इज वेरी बिग, ठीक है, लार्ज साइज की घड़ी पहनती हूँ। तो 2 घड़ी मैंने इसलिए पहना है। आप 2 घड़ी अमिताभ बच्चन भी पहनते हैं, अच्छा। अभिषेक बच्चन भी पहनते हैं, सचिन तेंदुलकर भी पहनते हैं। तो आप कभी नोटिस कीजिए उनके फोटो पे। एक बात और बताती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ इस पॉडकास्ट में, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। अगर आपका बॉस मेल है, कोई भी, ये लेडीज के लिए भी है और जेंट्स के लिए भी है, अच्छा। अगर आपका बॉस मेल है, ठीक है, और आपकी उससे बनती नहीं है, ओके, या फिर आपको उसके सामने आप कुछ भी कितना भी अच्छा काम कर ले, अप्रिशिएशन आपको नहीं मिलता है, ठीक है, उस वक्त आप अपनी घड़ी राइट हैंड में पहनना शुरू कर दो। अच्छा, राइट, आपका बॉस आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा। ओके, करके देखो कितना मजा आएगा। इसी तरह अगर आपकी बॉस फीमेल है और सेम प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, आप मेल हो या फीमेल हो, आप लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए। अच्छा, देखिए आपकी जो बॉस है वो आपके फेवर में आ जाएंगे। ओके, मतलब फीमेल है तो लेफ्ट हैंड में और मेल है तो राइट हैंड में वॉच वेयर करना है। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जो हमारा जो ये शरीर है, ये अर्धनारीश्वर का शरीर है, नारी पुरुष दोनों का मिला हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा राइट पार्ट होता है बॉडी का, वो होता है नर, यानी मेल एनर्जी, और जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है वो होता है नारी, यानी कि फीमेल एनर्जी। तो जो हमारा राइट हैंड में आप देखोगे, जितनी लेडीज आज ये पॉडकास्ट जो देखेंगी वो तुरंत देखेंगी कि ओके मैं तो राइट हैंड में पहनती हूँ। तो जो लेडीज राइट हैंड में घड़ी पहनती हैं, वो लेडीज क्या होती हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती हैं। उन्हें पावर, ऑथोरिटी पसंद होता है। वो घर में भी चाहती हैं कि मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। और जो लेडीज या जेंट्स, दोनों के बारे में बोलती हूँ, जो लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हैं, वो लोग दिल के बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट होते हैं, तो वो डोमिनेशन नहीं चाहते हैं, वो फिर सबके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। उनमें फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होती है, और जो राइट हैंड में पहनते हैं उनमें मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, मतलब मसल पावर उनमें ज्यादा होता है, वो दिल से कम सोचते हैं। गुड, ये भी अच्छी बात थी कि जो अभी जॉब कर रहे हैं तो उनको भी समझ में आया कि भाई मेरा जो बॉस है तो उसके साथ मुझे अपना काम कैसे करवाना है, जो मैम की हेल्प से आप कर सकते हो। यस, और आपने पूछा कि आपने दोनों हाथ में घड़ी क्यों पहन के रखी है, ठीक है। तो इसका जवाब मैं इसलिए दूंगी क्योंकि मेरे पास तो मेल और फीमेल दोनों क्लाइंट आते हैं। राइट, ओके, ग्रेट। मैम, जैसे आपने ना लोगों को बताया कि आपका जो बॉस है, अभी मानिए कि मैं ही खुद की बॉस हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए लाइक अपने क्लाइंट के लिए? ऐसे बहुत सारी ऐसी फीमेल और मेल्स हैं जिनके एम्प्लॉय है, उनके क्लाइंट है, उनके वर्कर्स है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनको क्या करना चाहिए? मानो कि वो मेरी जगह पर है, तो हमें क्या करना चाहिए कि लाइक हमारे थ्रू हमारे वर्क हमारी वॉच के अकॉर्डिंग सही से बैठे? देखिए, अब आपको क्या, आप मान लीजिए किसी ऑफिस के बॉस हैं, तो आप एक संगठन के नेता हो गए, ठीक है। आपका एक संगठन हो गया, यानी आपका ऑफिस आपका संगठन हो गया, और आपके सारे वर्कर आपके अंदर हो गए, यानी आप वहां पे लीडर हो गए। तो आपको लीड करना है, और लीड बहुत पीसफुली करना है, ठीक है, ताकि आपको किसी के साथ टसल भी ना हो, और आपके सारे वर्कर जो हैं या आपके जितने भी कुलीग हैं, जो आपके स्टाफ है, वो आपकी बात भी सुने, आपका रिस्पेक्ट भी करे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको घड़ी पहननी चाहिए। ओके, तो उस वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अच्छा, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ जब हम लोग देखते हैं, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आपके पास अगर वैसे नंबर होंगे तो आप ऑटोमेटिक आप अच्छे से हैंडल कर लोगे,
ओके लेकिन अगर आपके पास वैसे नंबर नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जो लोग जैसे 4 नंबर से गवर्न करते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है या फिर 13 है, 31 है या 22 है, ऐसे जिनका बर्थ होता है, इनको टोटल करने पे 4 आता है। तो जिनका बेसिक नंबर 4 है या डेस्टिनी नंबर 4 है, ये लोगों को फिर घड़ी पहनने की जरूरत होती है। अगर इनके अंदर इनके डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, तो फिर इनको घड़ी पहनने की जरूरत होती है। क्योंकि जो 4 नंबर होते हैं ना, उनका लैंग्वेज बहुत ज्यादा एब्यूजिव हो जाता है। ये बहुत ज्यादा रफ लैंग्वेज बोलते हैं और हार्श भी बोलते हैं, पेशेंस लेवल इनका कम होता है। तो इनको क्या चाहिए, सब कुछ इमीडिएट चाहिए, जल्दी चाहिए। 4 राहु का नंबर है ना, राहु क्या है, डिजिटल लाइफ। अभी जो कलयुग है वो राहु का युग है। तो राहु वाले को क्या होता है, पेशेंस कम होता है, इनको जल्दी चाहिए, ढेर सारा चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त इनको वैसी घड़ी पहननी चाहिए जो इनके दिमाग को कूल रखे। 4 वाले के पास तो दिमाग ही है, 4 राहु है, राहु के पास बॉडी है नहीं, उसके पास तो सिर्फ सर है। अब उसके सर को जिसके साथ लगा दोगे वो उसी का बॉडी बना लेगा। अच्छा। ठीक है, तो उसको उस वक्त मान लीजिए 4 वालों के साथ तो ये भी प्रॉब्लम होता है कि अगर उसे आप किसी के अगेंस्ट में सिखा दोगे कि ये वो ऐसा कर रहा था, ये ऐसा, तो वो तुरंत इमीडिएट मान लेगा वो चीज को। अच्छा। उसको बाद में वो रियलाइज करेगा नहीं आई वाज रॉन्ग, बट वो इमीडिएट वो चीज को मान लेगा। तो उस वक्त हम लोग डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन सा ऐसा नंबर मिसिंग है जो आप उस तरह की घड़ी पहने तो आपको प्रॉब्लम लाइफ में ना आए और लाइफ आपका ईजी हो जाए। दूसरी बात है कि प्रॉब्लम से भी मैं घड़ी देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको हेल्थ इश्यूज हो गया तो हेल्थ के लिए भी मैं घड़ी देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, तो शादी के लिए भी घड़ी दी जाती है। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो फिर उनका डेट ऑफ बर्थ आप दिखाएंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बोलूंगी आप ये घड़ी पहनो तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। ओके, मतलब ये भी ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आप बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो एजुकेशन पर्पस नहीं है, गोल फिक्स नहीं है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है साल 2 साल से और नहीं हो रहा है, उस वक्त भी उनको हम लोग घड़ी देते हैं। एंड क्लॉक पर जो नंबर के अकॉर्डिंग हमें यूजफुल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप मार्केट से करवाते हो या फिर आप खुद कस्टमाइज करके अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो? देखिए, मैं घड़ी खुद भी कस्टमाइज करके देती हूँ, लेकिन क्या होता है बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको महंगी घड़ी पहननी है। हाँ, ठीक है। अब जो एलिट क्लास के लोग हैं उनको घड़ी सस्ती नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका स्टेटस सिंबल भी हो जाता है कि मैं सस्ती घड़ी पहनूंगा, मैं सस्ती घड़ी नहीं पहनूंगा। तो उस वक्त मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस तरह की घड़ी पहने, और आप अगर ज्यादा कॉस्ट वाला कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं कस्टमाइज करके देती हूँ, और नहीं तो सबसे मैं पैटर्न बता देती हूँ, आपको उसका साइंस बता देती हूँ कि इसके अकॉर्डिंग आपको घड़ी पहननी है। आप अपने मार्केट से ले लो या फिर आप मुझे बताओ तो मैं आपको नहीं, मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि बेसिकली मार्केट में अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वॉचेस एंड क्लॉक मिलते हैं, लेकिन आप जिस हिसाब से नंबर के थ्रू सजेस्ट करोगे तो वो चीज़ें मार्केट से अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें हो। नहीं, सब मिल जाती है सारा ऑनलाइन। आप मैं जो आपको लिंक दूंगी आपको हर तरह की घड़ी मिल जाती है। ओके, मार्केट में हर तरह की घड़ी है। अच्छा, बस आपको जानना है कि मेरे लिए कौन सी घड़ी सही है, कौन सी घड़ी सही है मेरे नंबर के अकॉर्डिंग। जनरली क्या होता है ना कि हमने वॉचेस का कलेक्शन करा है और बहुत टाइम हमने पहन ली, फिर हमें लगता है कि चलो भाई किसी को दे देते हैं, वो पहन के वो खुश हो, तो ऐसा जनरली नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मैं घड़ी को रेमेडी नहीं बोलती हूँ, मैं घड़ी को एनर्जी बोलती हूँ। और घड़ी ही एक ऐसी एनर्जी है जो लाइव है, आप रहे ना रहे, हम रहे या ना रहे, जमाना रहे या ना रहे, समय तो चलता रहता है अपने अकॉर्डिंग। हाँ, सही है। ठीक है, घड़ी का टिक 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 घड़ी चलता रहता है। आप कुछ भी करो लेकिन घड़ी अपने टाइम पे चलता रहता है। तो घड़ी एनर्जी है। आप अगर रिच आदमी हो, रिच पर्सन हो, बहुत सारा पैसा, नेम फेम है, तो आपकी घड़ी आपके हाथ पे जा रही है ना, आप अपने रिस्ट पे पहन रहे हो, वो आपकी एनर्जी लेके चल रही है। अच्छा, अगर आपने अपनी पहनी हुई घड़ी किसी को दे दी तो वो क्या हुआ, आपकी एनर्जी उसके पास से ली, मतलब एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो जब हमारे पति पत्नी का रिलेशन जब खराब होता है तो हम लोग घड़ी बताते हैं कि घड़ी आपको कौन सी पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए और किस तरीके से एक दूसरे को गिफ्ट करना चाहिए, तो वो घड़ी आपको उस वक्त क्यों वर्क करता है। अच्छा, मतलब वॉच को हम गिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, सबको गिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा, घड़ी कभी गिफ्ट नहीं कीजिए, क्योंकि घड़ी अगर आप गिफ्ट करते हैं ना
तो आपकी दी हुई घड़ी अगर मान लीजिए उसने नहीं पहना हम्म, तो फिर आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, ओके, वो भी है। तो घड़ी कभी गिफ्ट में ना दे किसी को। अच्छा, एक तो कहा जाता है कि आपने अपना समय दूसरे किसी को को दे ना दिया, दे या फिर अपने जो नियर वन है? नहीं किसी को नहीं देना है, ओके, किसी को नहीं देना है घड़ी। अच्छा, और अगर घड़ी देना है तो बदले में पैसे ले लेने हैं, अच्छा, कुछ ले लीजिए, अब 1 रुपये का सिक्का ही ले लीजिए, बट रुपया ले लीजिए, ताकि ये ना रहे कि आपने गिफ्ट दिया बदले में आपने पैसे ले लिए। ओके, तो मैं कहूंगी नहीं, कि जैसे रुमाल, अभी देखिए अभी मैं हम 3 चीज आपको बताऊंगी, एक तो हैंकी, दूसरा परफ्यूम और तीसरी घड़ी, ये किसी को ना दे। ओके, परफ्यूम, हैंकी और घड़ी, हम्म, याद रखिएगा, मैं भी याद रखूंगी कि ये चीजें हमें किसी को गिफ्ट किसी को नहीं नहीं करनी। देना चाहिए। बाकी जनरली अभी तो यही होता है कि भाई गिफ्ट करना है तो चलो फीमेल को करना है तो परफ्यूम दे दिया, मेल को करना है तो वॉच दे दी। तो ये पर्पज ध्यान में रखेगा कि अपना हैंकी, अपना परफ्यूम और कभी अपनी ना घड़ी दे, किसी कभी के ना साथ दे। शेयर मत अपनी करें। घड़ी क्या, आप कभी भी परफ्यूम खरीद के किसी को मत दो। इसलिए नहीं दो क्योंकि परफ्यूम जो है वो आपका 6 नंबर है, आपका शुक्र है, आपकी लग्जरी है। अच्छा, तो अगर आपके पास नेगेटिव शुक्र आ रहा है, जैसे मल्टीपल 6 हो गया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 आ गया आपके पास, उस वक्त हम लोग रेमेडी में बोलते हैं कि आप परफ्यूम बांटो, ओके, क्योंकि आपको शुक्र को कम करना है, वो आपको नेगेटिव बना रहा है। मतलब वो एक्सचेंज हो जाती है। जैसे आपके पास कोई खराब घड़ी है, जैसे मोबाइल में कहा जाता है ना कि ढेर सारा खराब मोबाइल अपने घर में ना रखो, आपका राहु एक्टिव हो जाता है। जब भी मोबाइल आपका डैमेज हो गया ना, उसे फेंको, तुरंत फेंको, घर से हटाओ तुरंत, क्योंकि डैमेज इलेक्ट्रॉनिक चीज, डैमेज मोबाइल, ये सब अगर रखोगे तो आपका राहु खराब होगा, और राहु खराब होगा तो आपका रिश्ता खराब होगा, आपका करियर खराब होगा, आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा, आप कंफ्यूज रहोगे, आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको झगड़ा आएगा, बहुत सारा चीज प्रॉब्लम होता है। मैम से जैसे हमने आज बहुत कुछ नॉलेज लिया है, बहुत कुछ तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं जैसे 3 घंटे उनके पास बैठ के आई और फिर भी आज आप लोगों के सामने डिस्कशन हमारा चालू ही चालू है। तो और भी नॉलेज और कंसल्टेंसी, और हाँ एक और बात बता दूँ, मैम के ना रिस्ट वॉच पर्पस क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट करिए, उनसे मिलिए, उनको आप जानिए कि रिस्ट वॉच के जो क्लासेस वो देंगे कि आप दूसरों को सजेस्ट कर सको। मानिए कि आप 5-10 लोग वहां पर आते हो तो आप 5-10 500-1000 लोगों को पहुंचा सकते हो कि एक रिस्ट वॉच, एक वॉल क्लॉक हमारी लाइफ में हमें क्या क्या चीजें बदलाव के साथ लाती है और बहुत ही पॉजिटिवली वो लेकर आती है। तो मैम के क्लासेस भी चालू होने वाले हैं, तो आप मैम से कनेक्ट करिए। मैम आप अपना वापस एक बार आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है बाकी सबके साथ शेयर करिए ताकि सब आपसे मिल सके और आपसे कनेक्ट कर सके, इवन आपसे क्लासेस ले सके कि रिस्ट वॉच कैसी होनी चाहिए। मेरा क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले ही रही हूँ, बट एक बहुत अच्छा क्लास में स्टार्ट करने वाली हूँ, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, और आपको रिस्ट वॉच कंसल्टेंसी से। रिस्ट वॉच आप उसमें सीख सकते हैं, अपना ही भला नहीं, आप पूरे समाज के लिए कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें। स्पेशली मैं उन हाउस वाइफ्स को ये बोलना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है बट अपने फैमिली बर्डन की वजह से या फैमिली बच्चों की वजह से ज़िंदगी में अभी तक कुछ कर नहीं पाई हैं और कुछ करना चाहती हैं घर में रह के ही, क्योंकि ये एक ऐसा एजुकेशन है कि आपको इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ये कोर्स करने में तो मेरा डिस्क्रिप्शन में पारुल जी सारा मैसेज डाल देंगे, आप वहाँ से मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फर्दर नॉलेज के लिए। और आप अगर ये कोर्स करने में इंटरेस्टेड हों या कंसल्टेंसी लेने में आप इंटरेस्टेड हों तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाइए, सब्सक्राइब करिए, मैम के बारे में जानिए, और मैम ने जो बताया है क्लासेस के पर्पस, तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको वहीं से मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए वुमा न्यूज़ थ्रू, एंड वुमा न्यूज़ का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही हमारे और कई आगे शोज देखते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।